व्यय क्या है, क्या पर्याय का नाश संभव है? आपका विषय है व्यय क्या है, क्या पर्याय का विनाश संभव है। आप इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। मंगलाचरण कराना नहीं कराना था। चले सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को मंगलमय मंगल स्वरूप देने के लिए मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुति करने के लिए मैं आदरणीय भाई साहब संयम जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और मंगलाचरण के माध्यम से इस वातावरण को और मंगलमय बनाने का प्रयास करें। पंच परमेश्वर भगवान की जय। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। को स्वरूप जानी राग दे भाई जो भक्ति को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है। हो मेरी ऐसी दासा जैसी तुम्हें धारिय। पंच परमेश्वर भगवान की तालियों के माध्यम से इनके इस प्रयास की सराहना करें। श्रृंखला में अगली पर्ची संयम जी गड़ाकोटा, इनका विषय रहेगा विषय है इनका इच्छाएं दुख का कारण कैसे है? इच्छाएं दुख का कारण कैसे है, लिख ले में। और अब हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं भैया सुप्रीम जी, जिनके ज्ञान के सब कायल हैं। इनकी भाषा, इनकी कहने की पद्धति निरंतर तौर पर हम सब के लिए प्रोत्साहित करती है। आदरणीय भैया सुप्रीम जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज की इस वर्तमानकालीन गोष्ठी में मेरा विषय है प्रयोजनभूत तत्व। तो पहला ही अपनों को एक प्रश्न खड़ा होता है कि प्रयोजनभूत क्या है। तो अपन देखें प्रयोजन मतलब कैसे शब्दों से बना है। प्र उपसर्ग लगा हुआ है, योजन शब्द बना है। तो प्र का मतलब क्या, प्रकृष्ट, अच्छा, और योजन युजदासों से बना है कि जिसको मिलाना, जोड़ना, योजना बनानी। तो ऐसा क्या शब्द है, प्रयोजन शब्द है। और हम जो यहाँ जुड़े हैं, हम जो सब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा सबका भी क्या प्रयोजन है कि जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख दे भयवन। कि सभी का प्रयोजन क्या, हमारा सुखी होना है ना। तो वास्तव में हमको सुख अभी मिला है, तो वो सुख कैसे मिलेगा हमको। आप सुबह से लेके शाम तक क्रिया करते हो, चेतन जी भाई साहब, आप सुबह से लेके शाम तक करते हो, पढ़ाई करना, स्वाध्याय करना, ये सब करना। क्या इससे मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, क्या मैं सुखी हो रहा हूं। तो वास्तव में क्या प्रयोजन है। तो ऐसे प्रयोजनभूत तत्व, हमें सुखी होना है ना, तो ऐसे प्रयोजनभूत तत्व कौन कौन से हैं। ये प्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं। तो प्रयोजनभूत ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो और हम सुखी ना हो सके। हमने ये तो पढ़ लिया कि हम हमारा दुख दूर ना हो, सुखी ना हो सके, पर वो है कौन से तत्व। 7 तत्व कौन कौन से, विकास जी कौन कौन से 7 तत्व। ये 7 तत्व है। तो इनके सम्यक श्रद्धा ज्ञान से क्या मेरा दुख दूर हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्या करनी पड़ेगी कि उसकी सम्यक श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब सम्यक मतलब सच्चा, जो यथार्थ में उसका स्वरूप है। सम्यक मतलब सच्चा, और श्रद्धा मतलब प्रतीति, विश्वास। जैसे अपन मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं
तो हम घर से कैसे विश्वास करके जाते हैं कि मुझे यही लेना है, इसी ब्रांड का लेना है। तो वहां अपन विचलित होते हैं क्या? फटाक से दुकान पे गए और क्या लेके आए अपन? वही चीज लेकर आए। ऐसे ही इन 7 तत्वों की अपनों को कैसी श्रद्धा करनी है, प्रतीति कैसी करनी, विश्वास कैसा करना है, वैसा का वैसे ही करना है। अब हमने 7 तत्वों की प्रतीति विश्वास कर लिया कि हमारा दुख दूर हो गया, हमने जान लिया। तो अपन ऐसे लौकिक उदाहरण से देखते हैं कि अगर आप सम्यक श्रद्धा और प्रतीति नहीं होगी तो क्या होगा। आप डॉक्टर के पास गए, रोगी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको रोग बताया कि आपको ये रोग है, आपको ये दवाई खानी है। और रोगी क्या माने, मैं तो स्वस्थ हूं, मेरे को तो किसी प्रकार का रोग नहीं है। तो क्या वो कभी सुखी हो सकता है, उस रोग से मुक्त हो सकता है? अश्विन जी भाई साहब, हो सकता है? नहीं होगा ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उस डॉक्टर के प्रति समर्पण, विश्वास, प्रतीति जरूरी कि ये जो बता रहा है डॉक्टर मुझे, ये गोली लेने से मेरा रोग दूर हो जाएगा, रोग दूर हो जाएगा। तो ऐसे ही जो ये 7 तत्व हैं, इनको जानने से, इनकी प्रतीति करने से मेरा रोग दूर हो जाएगा। तो ये तो हम दोनों ने प्रतीति कर ली। अब उन 7 तत्वों में से भी किसकी प्रतीति करनी है? कि मात्र एक जीव तत्व की प्रतीति करनी है। आपने देखा होगा सोना खदान में से निकलता है तो उसमें क्या क्या रहता है? रेत भी रहती, कंकर भी रहते हैं, पत्थर भी रहते हैं। पर वास्तव में देखिए, रेत कंकर रहते तो हमारी दृष्टि रेत कंकर पे रहती है क्या? हमारी दृष्टि किस पे रहती है? कि एक मोल जो सोना है उसको प्राप्त करने में हमारी दृष्टि रहती है। तो वैसे ही जो ये 7 तत्व, प्रयोजनभूत तत्व बताए हैं, उन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कर कर, और उसमें भी उन तत्वों में से भी जो जीव तत्व है, जो अपना स्वभाव है, उसकी ओर दृष्टि कर कर हम बिल्कुल सुखी होंगे। इसी मंगल भावना से मैं अपना वक्तव्य कोई बात नहीं। हाँ, किसी को इनके वक्तव्य से संबंधित एक ही प्रश्न लेंगे हम। या सम्यक श्रद्धा और जो जानना आपने कहा, उससे हम पहले श्रद्धा करें कि हम जाने? भाई सब दोनों युगपद होंगे। जैसे मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जैसे दीपक जला तो अंधेरा कब गया, प्रकाश कब आया? दीपक का जब उजाला हुआ तो अंधेरा कब गया, प्रकाश कब आया? उसमें कोई समय भेद है? तो समय भेद नहीं है। तो वैसे ही अभी ज्ञान तो आपको निरंतर हो रहा है, पर जो श्रद्धान में आपके जो पड़ा हुआ है उसकी यथार्थ में प्रतीति कि श्रद्धान कब, जब श्रद्धान आपका दृढ़ होगा तब ज्ञान भी आपका सम्यक हो जाएगा। अभी ज्ञान तो आपको हो ही रहा है, पर उसके प्रति विश्वास। जैसे अपन किसी बाजार में सामग्री लेने जाते हैं तो दो तरह की सामग्री रहती है, उसमें ब्रांड चलते हैं 2 प्रकार के। तो आपको ज्ञान तो है कि मुझे ये सामग्री लेनी है, पर आपको जब उसमें प्रति विश्वास हो जाता है कि मुझे इसी ब्रांड की सामग्री लेनी है, तो आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है। ये तो जानना नहीं पड़ेगा उसमें, मैं ये लो तो ये लो, इससे पहले जानूंगा नहीं। ये जाना ना आपने, ज्ञान से जाना, पर प्रतीति विश्वास किसका किया? जानने के बाद एक ही वस्तु का किया ना, 2 पे तो नहीं रहे आप। तो ऐसे ही हमें भी ये जो 7 तत्व हैं, इनका जब सम्यक श्रद्धान होगा, ज्ञान होगा, होंगे दोनों युगपद एक साथ। जैसे दीपक का प्रकाश होता है तो प्रकाश जला और अंधेरा गया, तो उसमें समय भेद हुआ क्या? जिस सूर्य उदित हुआ और अंधेरा गया, तो उसमें नहीं है। इसी प्रकार जो यहाँ होंगे दोनों कार्य एक साथ युगपद होंगे। बस एक ही प्रश्न हो सकता है। और आदरणीय भाई साहब, या हाँ, प्रांजल जी भाई साहब कुछ कमेंट्स, सुनील जी भाई साहब। ये विषय जो है, हाँ, इधर हमको 4:30 से 5 मिनट में तक लेना है, और मेरे ख्याल से घंटे 1 भी नहीं बजी ना, 1 बजी थी, 4:30। तो समय पे किया, मेरे को लगा पहले ही कर दिया है। नहीं, समय पर। हाँ, अभी इसको भी जैसे
जो स्पष्टीकरण आया है ना वो बराबर नहीं आया। ज्ञान पहले मतलब स्पष्टीकरण नहीं हुआ, हमने परिभाषा बोल दी, स्पष्टीकरण नहीं हुआ। स्पष्टीकरण कैसे हो सकता है शॉर्ट टाइम में कि आप बोलते हैं कि प्रयोजनभूत तत्व, 3 वर्ड। तो प्रयोजन क्या है? संसार में सभी प्राणियों का दुख दूर करना, ठीक है। वो पूछ भी सकते थे, एक तो तुमने पूछा इसलिए एक प्रश्न कर लिया, कब 4 मिनट में नहीं हो सकता, इसलिए वो गलती नहीं है, मैं गलती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यही प्रश्न पूछ सकते थे कि प्रयोजन क्या है अपना दुख दूर करना, ठीक है ना। और फिर अब सवाल है दुख दूर करना, तो दुख दूर करने के लिए तुम सारे काम करते हैं दुनिया भर के, तो जो दुनिया भर के सारे काम करते हैं वो प्रयोजनभूत तत्व क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि वो टेम्परेरी है। उनसे जो दुख हमारा दूर हुआ, हमारे को भूख लगी और हमने खाना खाया तो 4 घंटे की छुट्टी मिली, जीवा बहुत लपड़ी हो तो 2 घंटे में इच्छा हो जाएगी खाने की, तो हमारा परमानेंट काम नहीं होगा। तो जो परमानेंट काम करने वाला हो वो काम, उसे हम प्रयोजनभूत तत्व कहेंगे। और दुनिया के हर काम करने में हर काम के प्रयोजनभूत तत्व होते हैं। कौन क्या क्या होता है हर काम करने में? आवश्यक चीजें क्या होती हैं कि हमें ये पता हो कि किसको सुखी होना है, कौन उसके अपोजिट है जिसको कुछ नहीं होना है, उसके दुख के कारण क्या है, उपाय क्या है, और अंत में उसे प्राप्ति होना किसे कहा जाए। तो 98 टेम्परेचर होगा तो सही माना जाएगा या 101 है उसे सही माना, ये हमें नक्की करना है। तो चूंकि अपनी आत्मा एक त्रिकाली चीज है, उसे हम हमेशा के लिए करते हैं, फायदा हो सकता है उससे, तो उसमें इससे संबंधित जो तत्व है वो प्रयोजनभूत तत्व उससे। और उसमें क्या क्या है 7 बताए, भले नाम बोल तो जल्दी से समय नहीं है तो आपके पास में मैं पर दुख के कारण आश्रम बन, सुख के कारण संबंध संबंध में जरा हो। तो इस तरह से प्रयोजनभूत तत्व क्या है? ये 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं जो हमें स्थायी समाधान हमें देते हैं। तो इस तरह से आप उसके स्वरूप पर भी पूरी चर्चा कर ली। ऐसा परिभाषा यहाँ पे भी वही सेम बात है कि परिभाषा आप नहीं बोलोगे ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो सके और हम सुखी ना हो सके। जब आप इतनी लंबी परिभाषा बोलोगे तो उसके एक एक शब्द को क्लियर करते करते आपको 5 मिनट मिल जाए, इसलिए हमने उसे शॉर्ट में निपटा दिया सीधा कि प्रयोजन क्या है, दुख दूर करना है। सीधा हमने निपटा के उसे पूरी परिभाषा को इसकी भी कर गए ना, तो क्योंकि उसकी व्याख्या तो कर नहीं सकते 5 मिनट में आप। तो इस तरह से देखो ये क्या है, 5 मिनट में बोलना ज्ञान से ज्यादा स्मार्टनेस का काम, स्मार्ट डिसीजन का काम, कि क्या चीज लेना है, मैटर को कैसे छोटा से छोटा किया जाए। जैसे उनके वाले केस में था कि मैटर को छोटा कैसे कर सकते थे कि वो कहते केवल मैं तो एक समय की पर्टिकुलर पर्याय की बात कर रहा हूँ, उसी को एक्सप्लेन 5 मिनट आराम से एक्सप्लेन करने में निकल जाता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अभी देखिए इसमें विषय वस्तु तो ठीक है, उदाहरण, फिर आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। ज्ञानी को जितना आत्मविश्वास होता है, ज्ञानी को उतना कभी कोई नहीं भी हो, क्योंकि उसे तो हर चीज सही लगती है। तो आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। संवाद शार्पनेस जो है वो संवाद शार्पनेस, बात करने की शार्पनेस, कैसे छोटे से छोटे उसमें आपका वो निकाल दिया। आप एक काम किया कीजिए, जो भी जिसको अगला सब्जेक्ट दे दिया 5-7 मिनट है ना, आप उससे मत सुनो जिसको बोलना है, इसलिए और अपने बिंदु लिख लो कि मेरे को यहाँ कहाँ से उठा करके और कैसे इसको संक्षेप में फिनिश करना है। 5 मिनट में हो सकता है वो, यदि आपको ज्ञान है विषय का पूरा, तो आप 5 मिनट में इसको नक्की कर सकते हो उस समय में।
तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से इसे सक्सेसफुली बोल पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 मिनट में हर चीज़ सिंबॉलिक ही करनी है। एक प्रश्न पूछ लिया, अच्छी बात, ठीक है ना। तो ये है, तो इसको मतलब आपने अच्छा बोला, विषय पर ही बोलने की कोशिश की लगातार, और जो बातें थी दुहरा दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यदि यही भाषण आपके स्टूडेंट में से कोई देता, मतलब लेमैन में से, इस क्लास में से नहीं, लेमैन में से, तो बहुत अच्छा है। तो परिभाषा में बोले, परिभाषा को एक्सप्लेन भी करते, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है। लेकिन यदि आपको बोलना है तो बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए। तो गलतियां उस अपेक्षा से होंगी, आप अपनी क्लास में यही गलती नहीं निकाल सकते हैं, उस क्लास की गलतियां अलग होंगी, उनके स्तर के, उनके ज्ञान के, उनके पूर्व ज्ञान के आधार को मानते होगी। अगली पर्ची संयम की विधि सर, क्या बात, आपका विषय हो गया ना इनका, तो नहीं, गड़ा बोटा इनका हो गया, ये संचालक है। ऐसे बोला, बोलिए। अगला विषय रहेगा संयम की विदिशा, सच्चे परमेष्टि पंच परमेष्टि की सच्ची पहचान, अगला विषय। और अपना विषय लेके आ रहे हैं संयम जी गड़ा कोटा, जिनका विषय है इच्छा दुख का कारण क्यों कैसे है। सम्मानीय मंच एवं सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय से। आज का जो मेरा विषय है वह है इच्छा दुख का कारण कैसे। तो हम समझेंगे, पहली बार बोल रहा हूँ ऐसे तो कभी रैंडमली, तो जब भी हमें कोई इच्छा होती है तो इच्छा होने पर भी हमें क्या हो जाती है, तुरंत ही आकुलता हो जाती है, कुछ ना कुछ इच्छा हुई, आकुलता हुई। और आकुलता क्या है, हमने पढ़ा था, आकुलता दुख का कारण है। और जब हमें दुख होता है तो उस समय क्या हो जाता है, टेंशन हो जाती है, कुछ ना कुछ तनाव हो जाता है। तो जब भी हमें कुछ भी इच्छा होती है, अगर जैसे में शुरुआत में कोई इच्छा हुई, कोई रूपेश भैया जैसे आपको जल्दी बोलना है, आपको क्या इच्छा है, नहीं कुछ भी इच्छा बताओ अपनी, आपको क्या लेने की इच्छा, साइकिल लेने की। जैसे आपको साइकिल लेने की इच्छा है, आपने साइकिल ले ली, आपने शुरुआत में आपके पास पैसे नहीं हुए, आपने पैसे जोड़ करके आपने साइकिल ली। साइकिल लेने के बाद में आपने शुरुआत में साइकिल ले ली, फिर आपको मध्य में, फिर आपको क्या होगा, उस साइकिल को रिपेयर कराना पड़ेगा, उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसके लिए स्थान देखना पड़ेगा। तो मन में कुछ ना कुछ आकुलता रहेगी, उससे क्या होगा, दुख होगा। फिर अंत में अगर वो साइकिल फिर से खराब हो गई या उसकी पूरी चक्का वगैरह सब कुछ खराब हो गए, तो फिर आपको इच्छा हो जाएगी कि मैं और कुछ ले लूँ, आपके पास और पैसा बढ़ गया। तो वैसे ही आपको क्या होती जाएंगी, इच्छाएं हमेशा बढ़ती जाएंगी। ना इच्छाओं का आदि है, ना मध्य है, और ना ही अंत है। अब कि जैसे मैंने आईफोन लेने की मुझे इच्छा हुई, तो मैं शुरुआत में मेरे पास पहले पैसे नहीं होंगे क्योंकि महंगा आता आईफोन, तो मैं शुरुआत में उसके लिए पहले पैसे जोड़ूंगा। पैसे जोड़ने के बाद में मैंने आईफोन ले भी लिया, तो फिर मन में आकुलता रहेगी कि इसके लिए बैलेंस, कहीं उसका डिस्प्ले खराब हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो वो इच्छाएं क्या होगी, बढ़ती जाएंगी। और आईफोन लेने के बाद में अगर हमने किसी के सामने और दूसरा मोबाइल देख लिया, तो फिर हमारी इच्छा हो जाएगी कि अब तो ये छोटा हो गया, ये छोटी चीज़ हो गई, मुझे तो इससे क्या और अच्छी चीज़ लेनी चाहिए। तो हमारी जो मन की इच्छाएं हैं वह हमेशा निरंतर बढ़ती ही रहती हैं। तो अब हम समझें कि हम इन इच्छाओं का अंत कभी कर सकते क्या, नहीं कर सकते। आप एक इच्छा खत्म करोगे, आपको दूसरी इच्छा तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। आप एक रसगुल्ला खा लोगे, 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, फिर आपको क्या हो जाएगा कि मैं कुछ ना कुछ अब चरपरा खा लूँ, होता कि नहीं होता। फिर चरपरा खाने के बाद फिर आपको कुछ ना कुछ मीठा खाने की इच्छा हो जाएगी। तो हम इन इच्छाओं से ना हम सुखी हैं, कोई हो जाता कि हम सुखी हो जाते इच्छाओं से, हम इच्छाओं से सुखी नहीं हो पाते। परंतु अगर हम इन इच्छाओं का अभाव कर देंगे,
आप इन इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आप इच्छाओं की पूर्ति करोगे तुरंत दूसरी इच्छा बढ़ जाएगी। परंतु अगर आप इन इच्छाओं का अगर आप अभाव कर दोगे पूर्णता से, तो आप क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। तो जो यह इच्छाएं हैं यह हमें निरंतर ही बढ़ती रहती हैं। प्रति समय प्रतिदिन जो भी आप कार्य करोगे, जो भी आप चीज करोगे, उस समय आपकी क्या होंगी? इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। तो हमें इससे यह समझना है, आप जैसे उदाहरण भी हमने समझा था कि अगर अनंत में से हमने -1 कर दिया, क्या बचेगा? अनंत ही बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसी इच्छा है, आप एक इच्छा को खत्म कर दोगे। मैंने माना आपको एक इच्छा आई, आपने उसको खत्म कर दिया, परंतु आपने एक इच्छा को खत्म किया, वैसे ही आपको प्रति में दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो जो यह इच्छाएं हैं यह नित्य प्रति समय आपकी बढ़ती जा रही हैं। तो हमें क्या करना है? इन इच्छाओं की पूर्ति की जगह हमें इन इच्छाओं का अभाव करना है, तभी आप क्या हो पाओगे? सुखी हो पाओगे। अभी आप देखते हो सभी बैठे हुए हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे? अपने मन में आकुलता आ जाती कि समय हो रहा है। समय होने के बाद में क्या हो जाता कि अभी की तो हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, अभी 4 साढ़े 4 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, परंतु फिर भी मन में आकुलता रहेगी कि अभी तो हमें शाम को भी पढ़ना आना है। रहेगी कि नहीं रहेगी? परंतु अगर हम अपने मन में प्रयोजन रख लें कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमें क्या सुखी होने का मार्ग मिल रहा है, अपन उसको सोच लेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो अपन को क्या ध्यान में आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उससे हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो वो आकुलता जो आपके मन में आ रही है उससे आपको दुख नहीं होगा, उससे आपको क्या होगा? और आपको बेचैनी नहीं होगी, आपको क्या होगा? सुख होने का मार्ग प्राप्त होगा। तो हमें इन सभी बातों से एक ही चीज समझना है कि इन इच्छाओं को दूर करना है और आपको इन इच्छाओं को दूर करके इनका अभाव करना है। सभी को जय श्री। इच्छाओं को दूर कर सकते हो आप? अभाव कर सकते हो इच्छाओं को? कर सकते। कैसे? इच्छा की हम जब पूर्ति कर लेंगे, इच्छा की हमने पूर्ति कर ली, परंतु हमारी इच्छा बढ़ती जाएंगी। परंतु जब हम इच्छा का पूर्णता से अभाव ही कर देंगे कि हमने कैसे करोगे वो? जैसे हमें सुखी होना है, तो हमें सुखी होने के लिए सबसे पहले जो सुखी होने के उपाय हैं, जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं, हमें पता है कि भगवान के दर्शन करने से अपन भगवान के गुणों की समान प्राप्ति करें। ऐसे अपन जब कुछ कार्य करेंगे, अपन को पता है कि इस चीज़ से हमें सुख का मार्ग प्राप्त होगा। जब अपन उस मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे तो एक ना एक दिन हम उन इच्छाओं का अभाव करके पूर्ण सुखी हो जाएंगे। तो इच्छाओं को करके इच्छाओं की पूर्ति नहीं, मैंने क्या बोला? उस मार्ग पे आगे बढ़ते किस मार्ग पे आगे? नहीं, जैसे हम सुखी होने के मार्ग पर आगे चल रहे हैं, तो हमें अब जो भी इच्छाएं आएंगी, जैसे मन में विकल्प आ जाता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि विकल्पों की पूर्ति करोगे तो इच्छाएं खत्म हो जाएगी, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है कि अपन को जब सुखी होना है, जैसे मेरा मतलब ये है हमें सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए हम उस चीज़ पर आगे बढ़ते जाएंगे कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जिनवाणी स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हम उसका आत्मा का चिंतन करेंगे, सब कुछ करते जाएंगे, तो अंत में तो कुछ ना कुछ हमको फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही हम क्या हो करके उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। विषय क्या था? इच्छा दुख का कारण कैसे? पूर्ति का कोई सवाल नहीं है हमें करने की, आवश्यकता नहीं है। पूर्ति होगी तो उसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो, क्यों होगा। हमें सिद्धि केवल इतनी सी करनी है कि इच्छा दुख का कारण है। ठीक है। अभी सवाल ये है कि इच्छा दुख का कारण है, क्या अपन सिद्ध कर पाए? अपन जैसे कर सकते, क्योंकि अपन को प्रति समय इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, प्रति समय में इच्छा हो रही है, और हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते तो हमें दुख होता है कि नहीं होता है। तो वही एक इच्छा हो रही है, दुख हो रहा है। ठीक है। अब देखिए,
तो बाद में क्या होगा? अंत में नो, इच्छा पैदा हुई, आपने उदाहरण क्या दिया कि मैंने साइकिल खरीदनी थी और मैंने साइकिल खरीदी, तो अब आगे इतनी सारी दुख मेरे खड़े हुए, पंचर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब मैं ऐसी साइकिल लाऊं जिसमें टायर भी हुई नहीं हो, जो पंचर ही नहीं होती हो कभी, हुए ट्यूबलेस है। यदि उसमें कुछ खराबी आए तो कंपनी बैठी हुई है, वो सही कर देगी मेरी आके, तो फिर तो ठीक है ना? नहीं, क्योंकि जो संसारी प्राणी हैं, अपन सभी हैं, अपन कुछ भी चीज लो तो सामने वाले को अपन को देख करके तुरंत दूसरी इच्छा हो जाती सवाल ये है कि आपके लेक्चर से सिद्धि हुई क्या? आप तो यही बोलते हैं ना कि वो जो इच्छा है साइकिल लेने की, वही दुख का कारण है। हाँ, वो इच्छा का था। इच्छा जो पैदा हुई, सबसे पहले तो वही दुख का कारण है, दुख का परिणाम है। वो जो इच्छा है हमारी, वो किसी ना किसी दुख का परिणाम है। कौन से दुख का परिणाम है साइकिल लेने की इच्छा? कौन से दुख का परिणाम है? कौन सा दुख है इसमें, बताओ? इसके पीछे छिपा हुआ दुख क्या है? अज्ञान। अज्ञान नहीं, अब इच्छा तो पैदा हुई तो काहे के लिए? अज्ञान तो ठीक है, अज्ञान कारण ठीक है, लेकिन साक्षात कारण बच्चों को सिखाना है ना। साक्षात कारण बताओ ना। इच्छा ही। आप बोलता बोले। ऐसा है कि साइकिल चलाने को नहीं मिल रही है, ये दुख था। पड़ोसी के पास है, वो देता नहीं है, तो साइकिल चलाने को नहीं मिल रही, ये दुख था, और दुख से मुक्ति पानी थी, तो हमने खरीदी। तो उसके पहले जब तक साइकिल खरीदी नहीं गई, उसके पहले और जब ये इच्छा पैदा हुई थी कि मेरे को लेनी चाहिए, मेरे को चाहिए, उस पूरे समय में दुख ही दुख था ना। तो इच्छा दुख का कारण तो ये ओरिजिन पे ही है। फिर वो तो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। हो सकता है कि अगले क्षण में तेरे पास साइकिल ही नहीं हो, हो सकता है साइकिल की जगह तेरे पास में मोटरसाइकिल आ जाए, वो तो बात ही अलग है। लेकिन उस वक्त में ही वो जो कोई भी इच्छा है, उसके मूल में कहीं ना कहीं पीछे दुख पड़ा हुआ है। दवाई खानी है, सेरिडोन लाओ, क्यों? इससे दर्द हो रहा है, दुख है। खाना खाना है, भूख लगी, क्यों? तो पेट खाली है, पेट खाने की इच्छा है। मतलब कोई भी इच्छा ले लो आप, इवन चलो मोक्ष जाने की इच्छा, ऊपर आ जाए भाई साहब, मोक्ष जाने की इच्छा ही है, तो मोक्ष क्यों जाना तेरे को? क्योंकि अभी दुखी है। इच्छा के गर्भ में, इच्छा का बीज ही दुख है। इच्छा का बीज ही दुख है खुद। एक बात। दूसरी चीज अपन इससे निकल सकते हैं इसमें आराम से, कि इच्छाएं कैसे पैदा होती है हमारे अंदर, कि अपने 5 इंद्रियों मन है। अब दूसरे कारण दुख होने का इच्छा से। अब मेरे को इच्छा हुई कि बहुत गर्मी हुई, किसको इच्छा हुई? इस पर्सन ने। उसी वक्त में मेरे अंदर में इच्छा भी पड़ी हुई कि रसगुल्ला खाने को मिलता तो काश बहुत मजा आता। उसी वक्त में मेरे पास ये भी है कि कोई लाल रंग की अच्छी सी चीज होती, रसगुल्ला लाल रंग का होता तो और ज्यादा मजा आता है। तो इच्छाएं तो अनंत पड़ी हुई हैं, ऐसे जितने तेरे गुण उनकी पूर्ति के लिए उतनी ही तेरी इच्छाएं पड़ी हुई हैं अंदर। और तू पूर्ति कितने लिए करेगा एक समय में? एक ही। तो उसके गर्भ में अनंत इच्छाओं का समन नहीं हो पाना पूरा, उसका दुख तो पड़ा ही हुआ है लगातार। तो ये 2 बहुत बड़े कारण हैं कि एक तो दुख की उत्पत्ति में इच्छा है, का परिणाम इच्छा है, तो वो दुखमय ही है। और दूसरा ये है कि वो इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है,
क्योंकि सब चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, और मिल गई तो तेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उन सबको एक साथ भोग सकता। तो इतना सा पॉइंट आप स्पष्ट कर दो, आगे क्या होना है, उसको कैसे दूर होना है, वो प्रेमचंद जी का हेडेक। तुम्हें तो इतना ही सा सब्जेक्ट दिया बात देता हूँ। जय जय। और एक जो बात पूछी गई आपसे, जो आपने विषय को आखिरी में लिया ना कि वो इच्छा खत्म कर सकते हैं, तो इच्छा ही खत्म नहीं कर सकते। इच्छा वास्तव में हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, उसको खत्म कहाँ से करेंगे? ठीक है ना, अज्ञान खत्म होने पर इच्छा ऑटोमेटिक खत्म होती है। बात समझ में आई ना? तो वो चीज़ भी थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। आप इच्छाओं की कितनी पूर्ति करते जाओ, इच्छा खत्म नहीं होगी। चलिए आगे। हमारे बीच अभी आदरणीय सुशील जी भाई साहब पधार चुके हैं, तो उनका भी जोरदार तालियों से सब स्वागत कीजिए। अगला वक्तव्य के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा संयम जी विदिशा, जिनका विषय है वैसे पंचपरमेष्ठी की सच्ची पहचान उसका है। अगले वाले का अगले वक्ता ये आपका है ना, अगले बच्चा का क्या है? हाँ निकाल द्रव्य कर्म से वेद विज्ञान किसका है? आगे वाला राज जी का विषय है द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान। बोलो पंच परमेश्वर भगवान की। सभी मंचासीनों को मेरा नमस्कार है, और कोई भी गलती हो तो मैं क्षमा चाहूँगा पहले से। अभी हमने जयकारा लगाया, किसका लगाया? पंच परमेश्वर भगवान का। चेतन जी भाई साहब, कुछ समय पहले की बात है, मेरी दीदी आई, उनको ऑपरेशन कराना था ना। विदिशा के कई डॉक्टर से कंसल्ट किया, नागपुर गए, वहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट किया, और ऑपरेशन कहाँ हुआ? भोपाल। वहाँ पे 2-3 लोगों से कंसल्ट किया, सलाह ली 3-4 लोगों से। एक किस लिए? गड़बड़ ना हो जाए, दुखी होंगे हम सुख को बनाए रखना चाहते हैं। एक लौकिक में आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप उसकी पहचान करते हैं सुखी होने के लिए ना, लेकिन हमको तो शाश्वत सुखी होना है। क्या होना भैया? शाश्वत। और हमें उन लोगों की पहचान करनी है जो शाश्वत सुखी हैं या होने के मार्ग पर है ना भैया। तो भैया हमें सावधानी तो रखनी होगी, हमें अच्छे से पता होना चाहिए भाई क्या गुण उनमें हैं। अब एक बात बताइए आप मुझे, जो गुण मेरे में आप में भी हैं, हम इंसानों में, हम बेई गुण पंच परमेष्ठी में देखना चाहोगे? क्यों मुक्तेश जी, विकास जी, वो गुण आप देखना चाहोगे पंच परमेष्ठी में? ऐसा अभी क्या है, भोजन में मैंने निकल भाई साहब से बोला मुझे दाल दे दो, अंकुर भैया ने भी बोला उसी टाइम पे एट द सेम टाइम। और मैं अपने निखिल भैया को बहुत घनिष्ठ मानता हूँ, उन्होंने मुझे इग्नोर करके पहले किसको दिया? अंकुर जी। मुझे बुरा लगेगा ना? क्यों? राग है, फिर दोष आ गया, मतलब राग द्वेष आया तो मैं दुखी हो गया। राग द्वेष मेरे में ये क्या है? विभाग है। मतलब कि अगर मुझे पंच परमेष्ठी की पहचान जो सुखी हैं तो सबसे पहले उसमें क्या नहीं होगा? राग और द्वेष नहीं होगा। मतलब कि हमारे पंच परमेष्ठी क्या होंगे? बीत गया है राग द्वेष जिसका। ये एक गुण आप यूनिवर्सल रखो, ये पंच परमेष्ठी में एक में नहीं, 5 में आप ये अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करना है? बीत रागिता मूल मंत्र है। जो बीत रागी नहीं है वो पंच परमेष्ठी नहीं है, सीधा सा कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि बीत रागी होंगे तो सुखी होंगे,
जैसे मैंने अभी बताया ना, मुझे राग हुआ या मुझे द्वेष हुआ तो मुझे क्या हुआ, दुखी हुआ, दुख हुआ ना। और भाई मुझे सुखी होना है और मुझे उन लोगों की पहचान करना है जो सुखी हो गए और जिनके पास सुखी होने का ब्लूप्रिंट है। क्या है? तो आप ऐसे लोगों से सुखी होना चाहोगे कि जो खुद ही सुखी नहीं है? आप जैसे भाई साहब हीरे के पैर की हैं, आप मेरे से सलाह लेना चाहोगे हीरे की? लॉस में चले जाओगे, दुख से नहीं भर पाओगे, कर्ज से नहीं उभर पाओगे। तो ऐसे ही आप दुख से नहीं भर पाओगे। क्या? अगर आपने ऐसे लोगों की पहचान, ऐसे लोगों से तो सुखी होने की सलाह ली जो रागी द्वेषी हैं, तो आप सुखी नहीं हो पाओगे। वीतराग का सबसे पहले पहचान क्या करनी पड़ेगी? वीतरागता। क्योंकि वीतरागता से ही सुखी हो सकते हैं। वो वीतरागता से सुखी हुए हैं, वीतरागता से वो सुखी हैं और सुखी होने का ब्लूप्रिंट आपको बताएंगे। और भाई जिसने यूपीएससी क्वालिफाई किया है वो आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने का तरीका बता सकता है, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर बनने तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो भी उसकी फील्ड है ना। तो पहला कोड क्या आया? वीतरागता। और पहचान करना क्यों है वो भी मैंने बताया आपको। क्यों? अरे मुझे सुखी होना है। पहचान तो हम बहुत सी चीजों की कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं रीजन वही रहता है कि भाई मुझे दुख ना हो, बाद में मुझे कष्ट ना हो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं एक शर्ट लाया, अगर डिफेक्टिव पीस रहेगा फिर वापस करने के लिए आना पड़ेगा, बहुत दुख होगा। तो भाई मुझे सुखी होना है ना। पंच परमेश की सुखी कर देंगे क्या? नहीं। अरे वीतरागी है भाई साहब, चेतन भाई साहब रोज पूजन भक्ति करते हैं, मैं नहीं करता, कभी कभी मंदिर ही नहीं जाता, तो मेरे को नहीं बताएंगे क्या वो हैं? या मुझे कहेंगे चेतन जी आए तो उनको बता दिया। तो हम उनको क्या है, वीतरागी हैं, सब कुछ समान है, सुखी होने का मार्ग बताएंगे। तो हमेशा याद रखना वीतरागता ही पंच परमेष्टि का मूल गुण है। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। अरे आपने पंच परमेष्टि की पहचान करने के लिए समझो, एक अच्छे से तो बोल दो ना, बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। अब ये भी नहीं पहचान रहे। बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। अरे भाई संयम भैया, कोई प्रश्न? हाँ स्वयं प्रभा जी, माइक अगर आपके पास, ऐसे पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा लाउड। देखो मूल गुण तो वीतरागता है। जब वीतरागता अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है तो सर्वज्ञता ही नहीं अन्य गुण भी प्रकट होते हैं। लेकिन आश्रय है वीतरागता से क्या है, स्वभाव की ओर आया जाएगा, तभी वो सुखी हो पाएगा। वो सर्वज्ञता का आधार भी वीतरागता ही है, आप कह सकते हैं। और है, कह सकते नहीं है। सर्वज्ञता की हमने बात ही नहीं की, लेकिन हाँ पंच परमेष्टि में सर्वज्ञता नहीं हो सकती। हमने इसलिए वीतरागता ही पंच परमेष्टि का मूल गुण बताया, पहचान का। जी बहुत अच्छा बोला। एक तो विषय वस्तु का सिलेक्शन, बिंदु का सिलेक्शन करीब सही था, पूरा सही नहीं बोल रहा हूँ, उसका स्पष्टीकरण देता हूँ। और कॉन्फिडेंस, उदाहरणों का प्रयोग, ये तीन चीजें बहुत अच्छी हैं। वाणी की स्पष्टता थोड़ी सी वीक, इंटरेक्शन थोड़ा वीक, और जीवनोपयोगिता थोड़ी वीक। ठीक है, ये तो टूक ही बात है। अब मैं मुद्दा देता हूं कि पंच परमेष्टि के स्वरूप का ज्ञान के लिए आपको हमारा उद्देश्य क्या? सुखी हो। ठीक है, तो सुखी होना, तो दुख का कारण क्या? अज्ञान और असंयम, अज्ञान और राग द्वेष। ठीक है, ये दुख का कारण हुआ।
अभी आपका जवाब हो गया पूरा। केवल सर्वज्ञता नहीं, सर्वज्ञता का सवाल नहीं है। सर्वज्ञता सुख और दुख का कारण नहीं है, अज्ञान दुख का कारण है। यदि बिगर ज्ञान के, बिगर सम्यक दर्शन के यदि वो है मुनि धर्म, तो मुनि विद्धार अनंत बार गिरेबक उपजाए हो। गिरेबक जैसी जगह जाए जो व्यक्ति, उसका आचरण कितना पवित्र होगा। मुनि के समान ही पवित्र होगा ना पूरा, भावलिंगी मुनि के समान है। तब तो गिरेबक मिला ना, इतना ऊंचा पुण्य को होता है, इतना प्रशस्त पुण्य को होता है। तो अज्ञान और संयम, ठीक है, एग्री। अब अज्ञान और संयम की परीक्षा में देखनी है कि सच्ची पहचान क्या है। पहचान बतानी है हमें, पंच परमेश्वर कौन है उससे कोई लेना देना नहीं, उनका स्वरूप क्या है लेना देना नहीं, ठीक है। अब क्या है कि अयम तो सिद्ध, ये पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सर्वज्ञ, अमन पूर्ण ज्ञानी है, ठीक है, इसलिए वो पंच परमेश्वर में आते। और जो मुनिराज हैं वो पार्शियल 3 कसाय के अभाव पूर्वक 75% या परसेंटेज में से और गिनो लॉजिकली तो 90% वो है सुखी है। क्योंकि अरिमित्र महल मसान कंचन कांच शुद्धिकरण, कपड़े नहीं है, सर्दी तेज है तो भी उनको कोई दुख नहीं है, उनके ऊपर कोई उपसर्ग हो रहा है तभी कोई समस्या नहीं है। तो उनके बाह्य आचरण से वितरकता झलक रही है और उनके उपदेश और दूसरी चीजों से हमने उनके ज्ञान का निर्णय किया। और इसलिए हम उनसे कहते हैं यदि निर्वस्त्र हो, द्रव्यलिंगी पूरा हो, तो सारा का सारा जो प्रतिपादन है वो भी सही हो, सही जैसा हो, सही नहीं हो, गलत हो, मतलब उसमें गलतियां हो, तो आप उसे मानोगे क्या वितरागी, और ज्ञानी मानोगे क्या। यदि पर को कर्ता माने, इसका प्रतिपादन करे, तो आप उसे मानोगे क्या, नहीं मानोगे। तो ये 2 लक्षण मिल जाते हैं उसे, ये सच्ची पहचान है। तो अज्ञान और असंयम लक्षण के रूप में वितरागता ही बोल सकते हो। ज्ञान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का निर्णय आप और हम नहीं कर सकते पूरी तरह से। उसपेक्षा अरहंत सिद्ध के पीछे पूर्ण वितरागी लक्षण वहां मत है। हाँ। आचार्य उपाध्याय के वहां अज्ञान और संयम दोनों वहां लगाने अपन को जरूर लगाने हैं, लेकिन अज्ञान का निर्णय आपको हमेशा नहीं हो सकता। हाँ। इसलिए लक्षण के रूप में वितरागता है, सही। क्योंकि हमने उनका देखा कि वितरागी हैं, उनके 28 गुणों का निरतिचार पालन है, तो हमने मुनि मान लिया, भले ही वो हो, जल्पलिंगी हो, भावलिंगी हो, जो भी हो, वो अंतरंग का मैटर हो, लेना देना नहीं, ठीक है ना। ये इस तरह से इसी पॉइंट को आप शॉर्ट में कर सकते थे कि ज्यादा सर्वांगीण बनता। फिर भी अभी तक जो भी सब लोग बोले उसमें पॉइंट टू पॉइंट मतलब की बात वहीं से उठाई और उतने ही विषय को कवर किया। बहुत बहुत अच्छा बोला, आई एप्रिशिएट। बहुत बढ़िया। अब अंतिम वक्ता के रूप में बोल देता हूँ कि वो मुनिराज की संगत भी आप नहीं करोगे, मुनिराज के पास नहीं गए तो वो आपको मतलब मंदिर नहीं जाते हो तो वो आपको बताएंगे कि नहीं इन्होंने एक बात खड़ी की थी, जरूर बताएंगे, क्योंकि वो तो बीतरा गई, उन्हें तो बताना है। लेकिन आप नहीं कर पाओगे, आप होगे उधर तो सुनोगे ना उनकी बात। आप यदि मंदिर में होगे तो मुनिराज मिलेंगे ना तुम्हें, तुम्हारे घर पे आके थोड़ी सिखाएंगे वो। ये भाषण के अपार्ट है। चलिए अंतिम वक्ता के रूप में, अंतिम प्रतिभागी के रूप में भाई राज जी जैन। ये अगले बार हाँ ये अंतिम होगा। हाँ आज अंतिम 4:30। एक चीज़ थोड़ी सी और ध्यान रखें, हम कई फ्लो में अपनी चीज़ जब बताते हैं तो इस प्रकार की चीज़ ना बताएं जिससे सामने वाले पर इफेक्ट पड़े, मतलब उल्टा इफेक्ट पड़े। उल्टा इफेक्ट जैसे हम तो मंदिर जाते हैं, तो ये चीज़ हम एग्जाम्पल वही तो मैं कह रहा हूँ, अपने दैनिक जीवन के ऐसे एग्जाम्पल हम ना दें जिससे उल्टा इफेक्ट पड़े।
पर कहने के लिए भी जब कह रहे हैं ना, तो ऐसे एग्जाम्पल अपना दूसरे का कोई कह दो या फिर कुछ इस प्रकार का। हाँ, वक्ता है ना वहाँ पर उस समय वो पूरा हेड तो वो चीज कोई शॉर्ट क्लिप में निकाल दे। हाँ कि भाई हमारे कोई नहीं जा रहे हैं तो ठीक है ना, चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जनानाम। सम्मानीय मंच और हमारे सभी आदरणीय महानुभाव, सभी साधर्मी भाई, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी देशी हो लेता जब परिणति होती जड़ती है। ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय, ये कर्म है या यही द्रव्य कर्म है। मेरे आत्मा के जो विकारी भाव हो जाते हैं, उन विकारी भावों के कारण ये कर्म रूपी वर्गणाएं आकर मेरी आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर लेती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ये हूं या ये मेरे हैं। वास्तविकता में ऐसा है नहीं। इन दोनों में भेद, जरूरत क्या है कि हम इनसे भेद विज्ञान कर लें? भाई नहीं करेंगे तो क्या परेशानी है। जरूरत ये है कि मुझे सच्चा सुख चाहिए, मुझे पूर्ण सुख चाहिए, और जब तक मैं इनमें भेद नहीं करूंगा, जब तक नहीं जानूंगा कि कर्म द्रव्य कर्म क्या है और मैं क्या हूं, जब तक नहीं जानूंगा जीव क्या है और पुद्गल क्या है, तब तक खुद को पूर्णतः नहीं समझ पाऊंगा। जब तक खुद को पूर्णतः समझूंगा नहीं, तब तक सच्चा सुख उत्पन्न कैसे होगा। कर्म रूपी वर्गणाएं हमारे विकारी भावों के द्वारा हमारी आत्मा से संबंध स्थापित करती हैं। फिर उसमें हम अपना एक रूप मान लेते हैं कि मैं ही शरीर हूं, या मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, ये मेरे ही संबंध है। इस कारण से हम दुखी होते रहते हैं। पर वास्तविकता में देखें तो जीव और पुद्गल, कर्म पुद्गल है, जीव स्वतंत्र है, जीव अनंत सुखी है। दोनों में जाति भेद हो गया एक, और दूसरा कि व्यापक संबंध भी दोनों में घटित नहीं होता है। पुद्गल का व्यापक कर्ता कर्म वहीं पर घटित होगा और जीव का जीव में ही घटित होगा। तो इस तरीके से दोनों में भिन्नताएं होती हैं। वास्तविकता में जीव का कर्म क्या हो सकता है? तो जीव का कर्म ये होगा कि हमारे जो ऐसे भाव होते हैं जो उस रूप परिणमित हो जाते हैं, या जीव जब उस रूप परिणमित हो जाता है तो वो उसका मुख्य कर्म है। उसी परिणमन के कारण उसके पुद्गल वर्गणाओं से संयोग बनता है, तो वो जीव मान लेता है कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया। इसी चीज से जब हमारे अंदर भिन्नता प्रकट हो जाती है, यही दोनों चीजें अलग अलग दिखने लगती हैं, तो वही स्थिति होती है भेद विज्ञान की। जब तक विज्ञान नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या होगी, और जब तक वास्तविकता नहीं समझ पाएंगे तब तक पूर्ण सुखी भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए मुझे यदि इस जीवन में शांति चाहिए और पूर्ण सुख चाहिए, तो मुझे भेद विज्ञान करना आवश्यक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन सभी पुद्गल परमाणुओं से मेरा स्वरूप वास्तविकता में बहुत अलग है। मैं ऐसा नहीं हूँ और ये मेरे जैसे नहीं है। मैं अनंत सुखी हूँ, वो नहीं है। कर्मों में ये नहीं होता है कि वो सुखी हो जाएं। यदि हो जाएं तो फिर जीव में अंतर क्या रहेगा? दोनों का जाति भेद एक रूप हो गया ना, फिर दोनों की जाति अलग कैसे? जीव पुद्गल बन गया, पुद्गल जीव बन गया। कर्म यदि जीव बन जाएगा और जीव यदि कर्म बन जाएगा तो फिर वो दोनों एक हो जाएंगे। व्यापक संबंध एक ही वस्तु में होगा तो ये दोनों भी एक ही हो जाएंगे, तो कर्म भी अनंत सुखी हो जाएगा। फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि कर्म भी सिद्ध बनते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हम जीव हैं, कर्म पुद्गल द्रव्य हैं, ये जाति भेद हो गया, और मैं सुखरूप परिणमित होऊंगा, और कर्म जो है वो पुद्गल अपनी अपनी पर्याय में परिणमित होता रहेगा। तो मेरा स्वभाव तो अनंत सुख है ना, तो मैं तो उसी रूप परिणमित होते जाऊंगा, होते जाऊंगा, होते जाऊंगा। मैं कभी कर्म रूप तो परिणमित हो ही नहीं सकता।
तो इसलिए दोनों चीज़ों से हमें भेद विज्ञान की आवश्यकता होती है कि क्योंकि जब तक हम भेद विज्ञान नहीं करेंगे तब तक कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए द्रव्य कर्मों से भेद विज्ञान हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, किसी का प्रश्न? हाँ, अंकुर जी, अंकुर बोलिए। आपने कहा आप अनंत सुखी हो, तो फिर मोक्ष का उपाय क्यों कर रहे हो? हम अनंत सुखी हैं पर हमारी अभी वो पूर्ण सुख की पर्याय प्रकट नहीं हुई है, इसलिए वर्तमान में अनंत सुखी हो। वर्तमान में वास्तविक स्वरूप तो जीव का यही है कि वो पूर्ण सुखी है, पर अभी वो पर्याय हमारी जागृत नहीं हुई है। इसलिए हमें उसका और वो भी शब्द की सीमा होती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें उसका उपाय करना है या हमें उसका पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का वास्तविक स्वरूप तो यही कि हम उस चीज का ज्ञान करते हैं, तो ज्ञान होता है वही हमारा पुरुषार्थ है। सुख रूप हूँ कि सुखी हूँ? मैं बात एक ही है कि मैं सुख रूप हूँ या मैं सुखी ही हूँ, वो दोनों एक ही बातें हैं। दोनों एक बात। तो फिर वर्तमान में आप वितरागी सुखी हो गए तो फिर आपको सुख होने के प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा? आप सुख रूप से और सुख से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। आपने जो बोला ना कि सुखी, वर्तमान में सुखी ही हूँ और एक सुख रूप हूँ, दोनों में अंतर है ना। भगवान वर्तमान में पूर्ण सुखी है और मैं सुख रूप हूँ, दोनों में अंतर है कि मैं भी वर्तमान में पूर्ण सुखी हूँ। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुख रूप हूँ तो मतलब मैं सुख ही हूँ। तो मान लीजिए कि यदि ये कागज है, इसका नाम हमने रख दिया सुख, तो ये सुख हो गया। अब ये कहना चाह रहे हैं क्या? इनका पूछना ये है कि जो अनंत सुख आपने बोला, अनंत सुख पर्याय है, स्वभाव नहीं है। तो अभी प्रकट है क्या वो? अनंत सुख जीव का स्वभाव है और वो स्वभाव हमेशा रहने वाला है जीव के साथ, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। अनंत सुख स्वभाव है कि पर्याय है? किसकी पर्याय है? किसका स्वभाव है अनंत सुख? अनंत सुख तो सिद्धों का मतलब पर्याय क्या होगी? पर्याय तो ज्ञान दर्शन की होती है जो परिणामित होती रहती है। और ऐसे सुख की ज्ञान दर्शन से क्या लेना देना? यहाँ सुख गुण है ना, सुख गुण है, सुख गुण का स्वभाव है, वो अनंतता है। लेकिन अनंत सुख जो है वो पर्याय है, ठीक है? पर्याय अभी प्रकट नहीं है हमें। हमें सुख का पूर्णता का स्वभाव है। जैसे ज्ञान है तो सर्वज्ञ तो शक्ति है हमें, जैसे सुख शक्ति है तो सुख शक्ति हमने है, वो तो स्वभाव है ना। अनंत सुख तो पर्याय होगी, प्रकट पर्याय होगी, प्रकट पर्याय, प्रकट पर्याय होगी। एक छोटा सा प्रश्न है, आपका विषय था द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान, तो क्या द्रव्य कर्म को अलग करने की या भेद करने की आवश्यकता है? देखिए ये चीज कही तो जाती है, पर जैसे हमने कहा कि जाति भेद है, तो वो दोनों अलग हैं ही उनका। फिर भेद विज्ञान की क्या जरूरत है? भेद विज्ञान की जरूरत है कि हम अपने विकारी भावों के कारण उन्हें अपना मान लेते हैं और फिर उनमें मोह करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और फिर खुद को दुख रूप भी मान लेते हैं, बहिरात्मा का स्वरूप जो होता है। तो इन्हीं भावों से हमें बस अपना इनका दृष्टि बदलनी है, वाकई में तो वो दोनों अलग ही हैं। तुमने बहुत अच्छा बोला, विषय पर बोला, पॉइंट टू पॉइंट ही बोला है, सब तरह से अच्छा है। इंटरेक्शन नहीं था, जीवनोपयोगिता नहीं थी, उसके अलावा बाकी बहुत अच्छा बोला। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन भी एक दूसरे तरीके से और कदाचित ज्यादा बेटर हो सकता है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता हो सकती है। जैसे अपन उसे खड़ा करते हैं, कर्म कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, जल कर्म, भाव कर्म, ठीक है? तो भाव कर्म जीव के परिणाम है और जल कर्म उद्गत के हैं, ठीक है? तो अब वो जो द्रव्य कर्म वो किससे बनते हैं? कार्बन परिणाम से बनते हैं। ये बीच का स्टेप इसलिए ले रहे हैं कि हम बताते जा रहे हैं सारी चीजें, तो ये तो जरूरत नहीं, ठीक है? कार्बन करना क्या है कि पुद्गल में ही है, ठीक है? तो जीव और पुद्गल 2 अलग अलग द्रव्य होते हैं, तो इसलिए वो अलग ही सिद्ध हो गए दूसरे। इसलिए द्रव्य कर्म से मेरे को इसका ज्ञान होना चाहिए और द्रव्य कर्म मेरे दुख के कारण नहीं है,
ये निर्धार होना चाहिए, ये है भेद विज्ञान। एक बात। दूसरा मुद्दा कि द्रव्य कर्म के उदय में हमें केवल संयोग प्राप्त होते हैं, उससे सुख दुख का भोक्तृत्व जो है वो आपके भावों पर निर्भर करता है। एक ही स्थिति में दो व्यक्ति, एक सुखी हो सकता है, हमेशा सुखी होते हैं, हम दुखी होते हैं, और कोई बहुत परम दुखी होता है एक ही स्थिति में। संयोग सेम है, गर्मी का संयोग है, जो भी है, मतलब वॉटेवर, आपको गाड़ी घोड़े जो भी सारे संयोग बिंदु आप ये पॉइंट भी आप ले सकते थे, लेकिन ये जो क्रम है आप उसे ज्यादा स्पष्टता से बता देंगे, ये बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो भी प्रतिभागी यहाँ मंच पर उपस्थित हुए थे। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे मंचासीन अतिथि और हमारे शिक्षकगण एवं हमारे श्रोता। अब मैं आमंत्रित करता हूँ प्रांजल भैया को, वो आए और आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। एक माइक आप ले लो नीचे, तो आप सभी लोग भाई साहब जानना चाहते हैं कौन कौन से विद्यालय से आया है, तो आप बनवाई खड़े होकर वो बताते हैं। मतलब थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड। हाँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ। मैं विद्यालय तो ठीक है, विद्यालय तो एक पढ़ाई की जगह होती है, देखिए बैकग्राउंड होता है। अभी लगभग 185 इंटरव्यू हमने लिए थे। हाँ, 185 इंटरव्यू हमने लिए हैं 4 बार में, और 185 इंटरव्यू में से 17 जने हमारे सामने हैं, और ये इंटरव्यू कोई ऐसे आसान नहीं थे। हाँ 10%। हाँ, इंटरव्यू में कोई नॉर्मल हो ऐसा नहीं, लगभग 1-1 घंटा एक व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ है, और उनमें से ये छटके आए हैं, और ये अपने आप में बहुत ब्रिलियंट है। सबकी एक नई योग्यता, अलग प्रकार की, बहुत अलग अलग प्रकार की इसमें इनमें क्वालिटीज भी हैं, ठीक है ना। तो बहुत मतलब यूनिक ये सब जने हमारे सामने हैं, और सब अलग अलग संस्थाओं से हैं। लगभग 20 संस्थाओं के विद्वान यहाँ पर इंटरव्यू में आए थे, और उनमें से अब कुछ संस्थाओं के चुने हुए विद्वान हैं, जिनमें से सांगनेर के विद्वान हैं, कुंतुगिरी के विद्वान हैं, बांसवाड़ा में जो अपना एक ध्रुवधाम चलता है वहाँ के विद्वान हैं, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट वहाँ के विद्वान हैं, और एक आप कहाँ के? हाँ, तारण तरण मुक्त विद्यालय छिंदवाड़ा में चलता है एक विद्यालय, वहाँ के विद्वान है। और इसके बाद में शाश्वत धाम को, हाँ, शाश्वत धाम की विदुषियाँ भी हैं हमारे इसमें, अभी वो किसी कारण से आ नहीं पाई, वो विदुषियाँ भी हैं। और इसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, आप 4-5 इसमें से ऐसे व्यक्ति देखेंगे जो केवल और केवल स्वाध्यायी हैं, और बहुत गहरे स्वाध्यायी हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी से हमने यहाँ पर वहाँ पर विद्वान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सब अपना एक एक करके परिचय देंगे, तो आपको उनसे व्यक्तिगत वो जुड़ाव का ही मौका मिलेगा और समझ में आएगी। हाँ, असीम जी। मैं हाल मुकाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के नौगामा गांव में हूँ। मेरा नाम अश्विन नानावटी जैन दर्शनाचार्य से किया है। वर्तमान में किराने की गांव में दुकान है, और 2001 में मैं जयपुर स्मारक भवन में पढ़ने गया। 2005 में पास आउट हुआ, और उसी समय मैं उदयपुर जो अपना हमारे पास में है वहाँ प्रशिक्षण शिक्षण गतिविधियाँ चलती है। तो 2 साल तक मैंने जो बीएड करनी थी उस समय मैंने वहाँ पर अध्ययन अध्यापन का काम भी अलग अलग गाँव में जाकर 7-7 दिन का शिविर भी वहाँ पर मैंने हर गाँव में 25 गाँव में वहाँ हर 7-7 दिनों अलग अलग जाते थे। फिर वहाँ से निकल के जो हमारा पास में संस्था है ध्रुवधाम बांसवाड़ा, उसमें मैंने 9 महीना वहाँ पर भी सेवाएं दी। फिर वितरा विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट अजमेर, वहाँ 2.5 साल तक फिर मैंने वहाँ सेवाएं दी। फिर 2010 के बाद में गृहस्थ जीवन में यापन हुआ, तो वहीं से रहकर आज भी पूरे भारत में विधान आदि के लिए प्रवचन शिक्षण कक्षाएं आदि के लिए मैं जाता हूँ।
और वर्तमान में यूजर ट्रस्ट से जुड़कर धर्म प्रचार में संलग्न हूँ और आगे भी इसी काम में लगा रहूँगा। यही मेरी भावना है। खुद कल्याण करें और उसी माध्यम से जितना निमित्त रूप बने वो काम करने की भावना है। पूरा परिचय बराबर व्यवस्थित देना ताकि। मेरा नाम संयम जैन है और मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से आता हूँ। मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, छोटी ज़मीन है तो वो करते हैं, और मैंने 2022 में जो शास्त्री की डिग्री ली थी और 2021 में अपने ग्रेजुएशन की है। उसके बाद मैं मतलब कि सामूहिक स्वाध्याय होता था मंदिर में, तो डिग्री कहाँ से ली? तारेंद्र मुक्त महाविद्यालय छिंदवाड़ा, और सामूहिक स्वाध्याय होता था तो 3 साल तक तो मैं उस स्वाध्याय में नियमित सुबह जाना। उसके बाद कोरोना आया तो उसमें मतलब कि घर ही अपने खुद का स्वाध्याय करना ना, और तरह तरह के जो दर्शन है मतलब कि अन्य दर्शन का अपने डाउट सॉल्व करने के लिए मतलब कि अन्य दर्शन को भी थोड़ा समझना, मैं बस एक खोज करना चाहता था। मैं इसलिए मतलब कि जैन धर्म पर श्रद्धा नहीं करना चाहता कि मैं जैन कुल में पैदा हो गया, तो मैंने ऐसी बहुत सी खोज की मतलब कि अपने जो डाउट सॉल्व करने के लिए, वही अन्य दर्शन में क्या है इस तरह की। और अंत में मतलब कि मेरा जो श्रद्धान बना, मैंने ऐसे कुवादियों को भी पढ़ा जैसे टूडामल जी ने प्रश्न खड़े किए हैं अन्य मत के सामने, ऐसे एक दयानंद सरस्वती हो जिन्होंने जैन मत के सामने खड़े किए। किसी का भी श्रद्धान टिक सकता है उसको पढ़ने के बाद, ऐसे ओशो वगैरह को सुन के किसी का भी श्रद्धान टिक सकता है। मैंने सबको सुना, लेकिन अंत में मैं अपने जैन धर्म में दृढ़ हूँ। और साथ में मैं अभी पढ़ाई वगैरह जॉब करता था भोपाल में, अभी तो मैंने जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग और टीचिंग का काम मुख्य रहता है। और यूथ से मेरा जोड़ना हुआ, अचानक हो गया मेरा, मतलब कैसे कुछ बात नहीं था, मैंने अप्लाई कर दिया। और साथ में मतलब कि अब भाव है कि जैन धर्म की सेवा करने का, लोगों को इस मार्ग में लगाने का, लोग सुखी कैसे हों, यूथ के साथ ये करने का भाव है। जय हिंद। मेरा नाम चेतन दोषी, महाराष्ट्र से सोलापुर डिस्ट्रिक्ट नातेपुते से हूँ। पहले घर पे धार्मिक वातावरण, घर पे ही पढ़ाई की, शास्त्री नहीं हूँ। और फिर इंजीनियरिंग किया। एक्चुअल में मुझे स्मारक में भी पढ़ने जाना था, लेकिन 12वीं में गया, 12वीं पूरी हो गई तो वापस नहीं आ सका, तो शास्त्री नहीं की, तो घर पे ही पढ़ाई की। फिर बाद में शिविरों के माध्यम से स्वयं स्वाध्याय किया और इंजीनियरिंग भी की। इंजीनियरिंग के बाद मोबाइल शॉपिंग, क्या चीज़ की इंजीनियरिंग की? ENTC में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ENTC में। लेकिन उसमें कुछ मतलब नहीं था, ऐसे ही की, क्योंकि खाने पीने के प्रॉब्लम थे। बाहर जॉब के लिए भी नहीं गया, क्योंकि खाने पीने की प्रॉब्लम, कहाँ भोजन वगैरह व्यवस्था होगी, तो घर पे ही आ गया वापस। फिर बिजनेस, अपना मोबाइल शॉपिंग का बिजनेस संभाला, अपना स्वाध्याय, तो लगातार स्वाध्याय के कारण, और अभी निवृत्ति लेना चाहता हूँ वहाँ से और तत्व प्रचार प्रसार में लगना चाहता हूँ। जी जी। बहुत गहरे स्वाध्यायी हैं और करणानु योग का बहुत ही गहरा नॉलेज है, बहुत ही गहरा, और लगभग 10-10, 12-12 घंटे निरंतर स्वाध्याय में ही दत्तचित्त रहते हैं एक प्रकार की। मेरा नाम विवेक जैन है। विवेक। मैं नोएडा जिला दमोह मध्य प्रदेश से निवासरत हूँ। मैंने 10th और 12th अपने ज़िले में ही की है। फिर 11th में मेरा एडमिशन बाय एक्सीडेंटली सांगानेर में हो गया। हाँ, मतलब मुझे कुछ और करना था, किसी कारण से वहाँ जाना पड़ा। हाँ, मतलब किसी कारण से नहीं, वैसे नहीं, तो मुझे वहाँ जाना हो गया। वहाँ से मैंने शास्त्री की और फिर वहीं से मैंने बीएड की और ऐसा बोलो फॉर्चुनेटली मेरा हो गया। हाँ, ठीक है। फिर वहाँ शास्त्री की और एमए भी अभी मेरी एक संस्कृत से हो चुकी है। अभी हिंदी से राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैं एमए कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम रूपेश जैन शास्त्री है। रूपेश जैन शास्त्री, टीकमगढ़ जिले से आता हूँ और मैंने वर्तमान में अभी शास्त्री कर रखी है। 10th के बाद 10th तक द्रोणगिरी सिद्धायतन, आपने नाम सुना होगा, वहाँ से। और जो भैया ने कहा एक्सीडेंटली या फॉर्चुनेटली, दोनों मान लीजिए,
क्योंकि वरना पहले सीए था, सीए नहीं हुआ, जाना स्मारक था, स्मारक भी नहीं हुआ, लेकिन श्रवण संस्कृति संस्थान, तो दोनों कंडीशन मेरे साथ अप्लाई हो गई वहाँ पर। एक्सीडेंटली तो हुआ है कि तुम्हारे साथ, फॉर्चुनेटली हुआ। हाँ, तो कुछ भी कह लीजिए उसके लिए। तो श्रवण संस्कृति संस्थान जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वहाँ से शिक्षा शास्त्री और एमए संस्कृत में किया है। वर्तमान में बीएड चल रही है सीकर से, जगतगुरु रामानंदाचार्य से। ऐसा मेरा परिचय रहा। अनवरत 10 सालों से विभिन्न स्थानों पर भारत के पर्यूषण इत्यादि में प्रवचन के लिए, सिद्ध चक्र विधान के लिए और विशेष रूप से शिविर इत्यादि के लिए जाता रहता हूँ और धर्म प्रभाव में लगा रहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट भी गए क्या? नहीं, उसमें तो नहीं हुआ जाना। एक बार हुआ था, महाराष्ट्र में जाना हुआ है। मुंगेर जामनेर के पास एक गांव पड़ता है। नहीं, एक बार आया था, लेकिन वहाँ पर कुछ कारणवश कोविड के उसमें मैंने ही थोड़ा डिले किया था। तो तुमने 2 बात बोली, एक मतलब कि मैं शास्त्र स्मारक से करना चाहता था जी, और मेरा यहाँ हो गया। तो अभी जैसे आप लोग इतने दिन से यहाँ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं या इंटरेक्शन ऑनलाइन चल रहा है, तो स्मारक के भी जो शास्त्री हैं और सपोज सांगानेर के जो शास्त्री हैं या तारण इंस्टीट्यूट जो भी है वहाँ के जो शास्त्री हैं, कहाँ क्या गैप दिखा तुमको? मतलब गैप कहाँ है? थॉट प्रोसेस में गैप कहाँ है? 100% बात ये सही है कि कहीं पर गैप नहीं है। दोनों की अपेक्षाएं, वहाँ पर भी जो अपेक्षाएं हैं वहाँ की सही हैं। सिद्धांतों में कहीं भी उलटफेर नहीं है। मैंने जो पाया, मुझे जहाँ तक अनुभव आता है, बाकी आप लोग विद्वान हैं, वो मार्गदर्शन करें। मुझे कोई भी पढ़ा वहाँ से, इन्होंने पढ़ा सपोज स्मारक से, इसने पढ़ा तारण से, मतलब अभी जो आप लोग इंटरेक्शन कर भी रहे हो जी, तो जैसे होता है ना, जैसे कोई आदमी बच्चा होता है, कोई एक 3rd क्लास स्कूल से पास होता है, एक 1st क्लास स्कूल से पास होता है, उनके थॉट प्रोसेस में भी गैप हो जाता है, छोटा बड़ा सोचने की भी गैप हो जाती है। ऐसा कोई गैप आपको लग रहा है आपस में? नहीं, गैप वगैरह तो नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग बाहर भी जैसे मिलते हैं, स्मारक वाले और हमारा जो कॉलेज है सेम कॉलेज है, दोनों से मिलना जुलना होता है, इंटरेक्शन होता रहता है, और समय समय पर जो शिविर इत्यादि लगते हैं तो उसमें भी हमारा मिलना जुलना हो जाता है। और स्मारक में अधिकांश लोग मोस्टली, और हमारे संस्थान में तो 95% कहीं से महाराष्ट्र से या राजस्थान से होंगे, लेकिन 95% सब बुंदेलखंड के हैं और वहाँ वो भी हैं, तो एक दूसरे के रिलेटिव ही होते हैं। तो हो सकता है कि ये जो मतभेद का जो कारण है वो अंदर की बात हो, लेकिन बाहर में किसी प्रकार का वो नहीं है, और सिद्धांतों के प्रति तो कहीं भी वो नहीं है, मुझे नहीं लगता, और हो तो मुझे वो देखने में नहीं आया। मेरा बाकी मतभेदों से कोई मतलब नहीं है। मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि जो डिलीवरी पॉइंट्स है, सामने वालों जो अपन डिलीवरी कर रहे हैं या जो भी पर्पस से अपन बैठे हैं यहाँ पे, उस डिलीवरी के सिस्टम में, या कि हमको सिर्फ ये सिखाना चाहिए, लोगों को इसमें बिजी रखो, लोगों को ये काम कराते रहो तो वो क्या धर्म में लगे रहेंगे, उनको ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दोगे तो वो इधर के उधर हो जाएंगे, ऐसा कुछ फीलिंग चल रही है? जी सर, क्या फील हुआ क्या आपको ऐसा? बिल्कुल, मैं अपनी मन की बात बताना चाहूँगा। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड धर्म से नहीं है। मैं जब सिद्धार्थन पहुंचा तब वहाँ से धर्म का जो बीज है मेरे अंदर अंकुरित हुआ, और वहाँ से मुझे जानने की कोशिश हुई कि मुझे धर्म को जानना चाहिए। और मैं आज के समय में वर्तमान में दिल्ली में निवास कर रहा हूँ। यहाँ से तो मैंने पढ़ाई की है, स्मारक वालों से भी इंटरेक्ट में रहता हूँ। उसके बाद जो श्वेतांबर धर्म है उससे भी मैं इंटरेक्ट में रहता हूँ, मतलब उसके अभी समझता हूँ कि क्या है, और भी कोई मिलता है तो उससे भी बात करता हूँ। मैंने पाया ये कि कहीं पर कुछ नहीं है, बस कथन में अपेक्षा है कि कहाँ पर क्या चीज़ डिलीवर करना है। श्वेतांबर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्मारक जो आपने पूछा दोनों में बात कर रहा हूँ कि कथन की अपेक्षा वहाँ पर है। अभी यहाँ पर लोग बाग बैठे हैं वो कुछ और लेवल के हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर लेवल कुछ और होता है। स्टैंडर्ड जो होता है ना, उन्हें लौकिक का तो बहुत, किसी ने सीए कर रखा, सीएस कर रहा है, सब कुछ कर रखा, लेकिन धर्म के मामले में उन्हें नमोकार मंत्र भी नहीं आता। मैंने प्रैक्टिकल किया है, जो भाई साहब ने मुझे पढ़ाया नमोकार मंत्र का, कि उसके जीवन उपयोगिता क्या है, भावासन क्या है। जो मैं वहाँ की गहराई पे लाने गया तो वो बिल्कुल शांत, क्योंकि मुझे वहाँ पर भी चांस मिलता है स्वाध्याय इत्यादि कराने का, पाठशाला इत्यादि पढ़ाने का, तो बिल्कुल शांत, क्योंकि लेवल 0 है। और उसका मुख्य कारण सुबह भाई साहब ने बताया था कि हमने उनको क्रियाकांडों में इतना उलझा दिया, ये करना चाहिए, वो छोड़ना चाहिए, इसलिए वो डरे हुए हैं कि भैया हम चाहेंगे, पता नहीं आप पकड़ के कौन सा नियम दिला दोगे, तो वो आना नहीं चाहते। तो मेरा भी थॉट प्रोसेस वही रहता है कि पहले उनको एक बार जोड़ो, जोड़ने के बाद स्वतः उनके अंदर जो है वो परिणाम वहाँ पर हो जाए। थैंक यू।
विवेक जी इसका उत्तर देना चाहते हैं। अभी हाँ दिल्ली में है प्रश्न था उसके बारे में कुछ ये जी आप मैं भी सांगानेर से ही हूँ। आपने जो कहा था कि कोई डायलॉग डिलीवरी में हमारा अंतर, बिल्कुल बहुत अंतर होता है। स्मारक और सांगानेर के डायलॉग डिलीवरी में बहुत अंतर होता है। हाँ, कोई भी जैसे आप किसी को बताओगे कि धर्म कैसे करना है, तो आप कुछ और विजन के तहत या कुछ आइडियोलॉजी के तहत बताओगे। हमें ये बताया जाता है कि जैसे वो व्यक्ति है, मंदिर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसे कोशिश करो कि पहले मंदिर ना आए, पहले उसके अंदर एक बीज अंकुरित करो कि वो देव शास्त्र गुरु से जुड़े। उसका मिथ्यात्व ऐसा ना हो कि वो इस चीज के चक्कर में यहाँ ना आके कहीं और जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति, मैं नहीं मानता ऐसा कि कोई व्यक्ति अश्रद्धा नहीं है, वो कहेगा कि मैं देवता को नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करता है। तो उसे ये समझाओ कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है। तो हमें सबसे पहले दो चीजें बताई जाती है। देखिए, आचार्य समर्थबद्ध स्वामी ने लिखा हुआ है, आप उसके आधार पर बताइए कि ये देव शास्त्र गुरु, इनसे ही जुड़ना है, पहले इनसे ही जुड़ना है। फिर बताया जाता है कि दूसरा ये है कि उसे मर्मज्ञ बनाओ, मतलब कि आप ऐसा नहीं करो कि मतलब गलत जगह मत जाओ, बुरी चीजों में मत फंसो, अच्छी चीजों में आओ, ये कहा जाता है और करते भी हैं। जैसे शिविर में अभी जाते हैं, आपने कहा कोई नाव, मैं गया हूँ, परीक्षण में भी जाता हूँ और अगली बार भी जाने का है कि मैं वहीं जाऊँगा। और शिविर वगैरह तो नहीं गया, लेकिन वहाँ जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ तो वो लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे पद्मावती, या इनको इतना मानने लग जाते हैं कि वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं हो जाती, मतलब कुछ नहीं करते उनके प्रति, और उनके तो भंडारे लगे होते हैं। तो उनसे कहते हैं, भाई उनको यथास्थान रखो। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में जाओगे तो आप उस चपरासी से बात नहीं करोगे, आप प्रधानमंत्री से मिलने गए तो आप उनको जाओगे, तो वहां जाओ, ना कि यहाँ जाओ। तो उनके प्रति, हाँ, उनके प्रति रखने का, सच्चे देवशास्त्र गुरु, उनमें भी सबसे मुख्य होते हैं हमारे, मुख्य जो होता है वो होता है देव। देव कैसे होने चाहिए, इसकी मुख्य परिभाषा पहले बताई ही जाती है, कंपलसरी कर दिया जाता है। लगभग ऐसे मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है कि करना ही है, पर ये कहा जाता है, कहते हैं ना घूटी की तरह, भाई देव का परिचय तो आपको देना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुझे अंतर लगा, क्योंकि जैसे भैया ने बताया कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्हें मैं पहचानता स्मारक के, तो हमारी वार्तालाप होती रहती, धर्म में भी और लौकिक में तो बहुत होती रहती, तो मुझे थोड़ा डिफरेंस नहीं लगा। मेरा नाम सुप्रीम जैन है। मैं राजस्थान प्रांत के झालावाड़ जिले में पिड़ावा नगरी से हूँ। पिड़ावा? हाँ, पिड़ावा। वहाँ का वातावरण ऐसा है कि शुरुआत से, बचपन से पाठशाला इत्यादि में धार्मिक संस्कार वहाँ मिलते हैं, तो धर्म के प्रति एक रुचि जागृत होती है। तो हमने 10th की, उसके बाद फिर ऐसा मार्गदर्शन मिला हमको, तो हमने जो आचार्य अकलंक देव जैन न्याय महाविद्यालय गुरुधाम बांसवाड़ा है, वहाँ से हमने BA शास्त्री की, और उसके बाद B.Ed की। उसके बाद वहाँ से शास्त्री करने के बाद फिर हम लौकिक में लग गए थे, तो हमने कार्य धार्मिक पढ़ाई भी की और लौकिक पढ़ाई भी की, दोनों पढ़ाई हमने अनवरत की। उसके बाद जब हमें यूथ का पता चला, तो यूथ से हमारा जुड़ाव इस प्रकार हुआ कि हमारे यहाँ विद्वान लोगों की श्रृंखला है, तो विद्वानों से हमें पता चला कि यूथ नामक एक संस्था है। तो हमारा उसमें फोकस भी था कि हम धार्मिक क्षेत्र में जाएं, क्योंकि अपनों को, अपन जो भी चीज़ करते हैं तो अपनों ने जो तत्व पढ़ा है, जो सीखा है, वो दूसरों को भी हम सिखाने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करें। जो अपनी भावना है, हम स्वयं भी सीखें कि इस दैनिक चकाचौंध के पीछे हम तत्व से दूर ना हो जाएं। तो इसी भावना के साथ मैं यूथ से जुड़ा और अभी जुड़ा हूँ। अपन थोड़ा स्पेसिफिक बात करेंगे। अपना नाम बताएं, थोड़ा सा अपने पिताजी का बैकग्राउंड भी बताओ, घर में वो बिजनेस क्या है, बिजनेस नहीं है, सर्विस है, वो बताओ। नंबर 2, शास्त्री हो तो कहाँ से किए हो, और यहाँ पे आने का प्रयोजन क्या है।
यूथ के साथ जुड़ने का। बस इतनी बात अभी अपन करेंगे क्योंकि फिर समय हो जाएगा। जय जिनेन्द्र सर, मेरा नाम राज जैन है, फादर नेम मिस्टर लक्ष्मी चंद्री जी जैन है। हमारे यहाँ फैमिली बिजनेस होता है जो कहाँ से? मैं भोपाल से हूँ, भोपाल MP। जो बीड़ी पत्ते होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं और उसका टेंडर उस थ्रू। तो 10th क्लास में 95.4% बनी थी। बचपन से ही मैं पाठशाला वगैरह जाता था, पर धर्म के प्रति एक विशेष लगाव था मन से। नॉलेज इतना नहीं था फिलॉसफी का, सीखना था कि जैन फिलॉसफी क्या होती है। उस टाइम ये भी नहीं पता था कि क्या सांगानेर संस्थान है और क्या है कोडरमल स्मारक, क्या है गुरुदेव श्री और क्या है सुधा सागर जी, कुछ नहीं पता था मुझे ऐसा। पेरेंट्स ने बहुत मना किया, क्या करेगा ये सब सीख के, पहले अपनी वैल्यू बनाओ, पैसे वगैरह की तरफ अट्रैक्ट हो तो वो लाइफ बनाती है। पर फिर भी जिद करके मैं वहाँ पर चला गया। वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि क्या मैं सांगानेर, वहाँ पे मुझे भेज दिया गया। तो वहाँ पे जाके पता चला क्या सांगानेर है, क्या टोडरमल स्मारक है, क्या 13 पंथे 20 पंथे दिगंबर श्वेतांबर, एक तमाम तरीके के लड़ाई झगड़े। तो फाइनल ईयर तक आते आते मेरा मन पूरी तरीके से चेंज हो गया कि ये सब मुझे करना ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने करीब 2 साल का पूरी तरीके से गैप ले लिया। जब मैंने ये किया है तो भारत के तमाम कई बड़े शहरों में आपने सांगानेर ज्वाइन किया टू बिकम शास्त्री। मुझे ये चाहिए था कि मैं अपनी जैन फिलॉसफी को समझ पाऊँ। तो शास्त्री को एक था कि वो मतलब सिस्टमेटिक पढ़ाई करना चाहते थे, राइट? हाँ, मैं प्रॉपर सिस्टमेटिक पढ़ाई करना चाहता था, पर ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि वहाँ पे उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। कहाँ पे? सांगानेर में। वहाँ सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि पंडित बनाया जाता है, तो वहाँ पे मुझे वो चीज़ सीखने को नहीं मिली। मतलब जो आप चाहते थे वो आपको वहाँ पे फील नहीं? जी, वो वैल्यूज मुझे वहाँ नहीं मिली। तो जो चीज़ मैंने नॉर्मल प्रवचन वगैरह जो सिखाया जाता है, तो भारत के हमारे कई बड़े शहर हो गए वहाँ पर। और इसके अलावा यदि मैं कहूँ, कुछ महीने पहले मेरे पास एक इंटरनेशनल बैंक ऑफ थाईलैंड से भी आया था। तो पर क्योंकि यूज़ की ट्रेनिंग की प्लानिंग चल रही थी कि ऑफलाइन करेंगे, तो फिर मुझे वो चीज़ भी कैंसिल करनी पड़ी, नहीं तो मैं भी इंटरनेशनल ट्रिप भी कर चुका होता। कुल मिलाकर मेरा सीखना यही था कि मैं धर्म को खुद सीख पाऊँ। तो पर फिर जब देखा कि यार ये तो स्मारक वाले सांगानेर के बारे में बुरा बोलते हैं, सांगानेर वाले स्मारक के बारे में बुरा बोलते हैं, दिगंबर श्वेतांबर की बनती नहीं है, श्वेतांबर दिगंबर की बनती नहीं है, एक महाराज दूसरे महाराज पर कुछ बोल रहे हैं, दूसरे महाराज दूसरे महाराज पर, तो लगा कि ये धर्म नहीं हो रहा, तो तमाशा हो रहा है। तो ऐसे कौन सुखी होगा? ऐसे कहाँ? ऐसे तो हम धर्म का पूरी तरीके से अपमान कर रहे हैं। फिर जब वो एक फॉर्म आया था कि प्रांजल जी ने मुझे भेजा था, इसका पूरी जो स्क्रिप्ट है हमारी, किस तरीके से वर्क करने वाले हैं, तो मैंने उसके लिए फौरन अप्लाई भी कर दिया। तो जब पहली मीटिंग हुई थी तो आदरणीय आध्यात्मिक प्रकाश जी ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से 1 घंटे तक एक्सप्लेन किया। तो मेरा पूरा मन बन चुका था कि यदि करूँगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो जो चीज़ मैंने 2 साल से छोड़ दी थी पूरी तरह, वो चीज़ फिर रिकवर होने लगी। और 6 महीने में जो नॉलेज मिला है वो सांगानेर के 5 साल में भी नहीं मिला। सबको जो भी बोलना ना फ्रीली बोलो, एकदम कोई मुंह देख के मत बोलना, जो मन में है बोलो। बिकॉज जब बोलोगे तो वस्तु स्वरूप मालूम पड़ेगा, एक्चुअली की मालूम पड़ेगी। अदरवाइज क्या अपन एक दूसरे को बड़ाई करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं आलोक जैन, बमोरी से, मध्य प्रदेश, छतरपुर, नैनागढ़ के पास से। मेरे घर में जो फैमिली बिजनेस है, मेरे पिताजी किराने की शॉप है घर पे, और जो बड़े भैया हैं वो शास्त्री हैं। इसके अलावा मैंने भी मैं जो 10th तक है वह मैं अपने गांव में ही पढ़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो शुरुआत मेरी पाठशाला से ही हो गई थी। वहाँ पर मैंने छोटे छोटे से ग्रंथों का अध्ययन किया था, तो मेरी बहुत रुचि थी धर्म में। तो मुझे फिर ऐसा कोई स्थल उस समय नजर नहीं आया। तो जब मैंने सांगानेर संस्थान से जो विद्वान आते थे उन्होंने शिविर लगाया, तो उनका पढ़ाना देखा, वो सब चीज़ें देखी, तो मेरी प्रेरणा हो गई कि मुझे अब सांगानेर जाना है। तो उस उद्देश्य से कि शास्त्र का स्वाध्याय करना है, मैं सांगानेर गया था। और 2020 में मैं सांगानेर में प्रवेश किया था। 2025 में 5 साल शास्त्री पूर्ण कर ली, और जैसा जो मुझे पढ़ना था, जितना स्वाध्याय करना था, जितनी मुझे आवश्यकता थी, वो वहाँ पे पूर्ण हो गई। इसके बाद जो वर्तमान में है, मैं जगत गुरु रामचंद्राचार्य विद्यालय जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, वहाँ से शिक्षा शास्त्री कर रहा हूँ।
और यूज में जुड़ने का मेरा प्रयोजन ये था कि मैंने एक चीज़ सुनी थी कि वैसे तो मैं स्वयं भी स्वाध्याय कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, पर मैंने एक चीज़ सुनी थी कि आप भले ही विद्वान हैं पर आपको यहाँ ABCD से लेकर के पूरा सिखाएंगे। तो इस उद्देश्य से, क्योंकि मुझे इतना मतलब विज्ञान योग वगैरह में इतनी रुचि नहीं थी या फिर कहें पढ़ा उतना मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, तो इसलिए मैंने यूज को ज्वाइन किया। यूथ को ज्वाइन करने के बाद में आपको कोई चेंज फील हुआ? हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो अभी समझ में आ रही हैं, बाकी जो आगे होगा तो वो भी और समझ में आएगा। लाइक एक एग्जांपल तो बहुत सारे हुए। जैसे अभी तक तो मैं यही समझता था कि जो कोई भी चीज़ है, जैसे सामने वाले ने मुझे गाली दी तो मुझे बहुत, मैं उस पर आक्रोशित होता था। मैं बताऊँ, मुझे बहुत क्रोध आता है। तो यदि ये समझ लो किसी ने मुझसे कुछ कह दिया और मुझे क्रोध आ गया तो फिर मुझे कुछ नहीं दिखता है। यदि यहाँ पर मोबाइल रखा है तो मोबाइल फेंक के उसको मार दूँ, इतना क्रोध आता। पर कुछ क्रोध हमारा सांगानेर जाने से कम हो गया था। और फिर जब यहाँ पे हमने समझा कि ये ना परिणाम की हम करना है ना कुछ भी, मतलब इन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, मतलब एक तरह से एक चीज़ पर है, तो फिर उससे और शांति आई। और इसके बाद दूसरी चीज़ थी जो इच्छा वाला हमने टॉपिक पढ़ा, तो उससे भी बहुत कुछ हुआ। हम तो समझते थे इच्छा पूरी हुई तो सुखी हो गए, पर जो जब वो पढ़ा तो उससे भी बहुत सारा चेंज आया। बहुत बढ़िया। मेरा नाम संयम जैन है। मैं गड़ाकोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे पिताजी का बिजनेस है, गल्ला व्यापारी हैं। और जो मेरी शिक्षा हुई है, मैं 10th क्लास तक तीर्थधाम सिद्धार्थ में पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद 11th से शास्त्री मेरी जो कंप्लीट हुई है वो सांगानेर में हुई है। और अभी जो मेरा अध्ययन चल रहा है वह मैं B.Ed कर रहा हूँ जयपुर यूनिवर्सिटी में। जय हिंद भाई साहब। मैं ललितपुर के पास छोटा सा ग्राम नेकोरा पड़ता है, वहाँ से हूँ। मेरे पिताजी का नाम वीरचंद जैन है। वो गांव के 2 बार सरपंच रहे, लेकिन राजनीति में कभी धर्म नहीं आना चाहिए। मतलब विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पिताजी ने पूरा जितना 10 साल रहे ईमानदारी से किया, 1 रुपये नहीं कमाया। वो चाहते थे कि हम कुछ ऐसी पोस्ट पे पहुंच जाएं कि जो मतलब वो स्वयं बोलते कि जो तपस्या वीरचंद की नहीं हुई वो मेरा बेटा पूर्ण कर देगा। अभी भी मतलब अच्छा, मतलब मंडल अध्यक्ष भी ललितपुर से रहे बीजेपी से, लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं कमाया। इस चीज़ का मुझे दुख होता है, लेकिन नाम बहुत है। और नवागढ़ है, जैन शांति जी हैं ब्रह्मचारी, दिल्ली में आते रहते हैं। तो गुलाब चंद जी पुष्प जो प्रतिष्ठाचार्य रहे उनके लड़के हैं। तो नवागढ़ में 50 बच्चे पढ़ते हैं, पूरा पिताजी देखते हैं, वहाँ के मंत्री भी हैं। और जो बुंदेलखंड में क्षेत्र हैं आसपास के, उसमें किसी न किसी कमेटी में है। तो वो चाहते थे कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। तो मैं वहाँ पे एक साड़ूमल पढ़ता है, वहाँ गया तो 2 दिन में रो करके भाग आया। 7वीं क्लास की बात है। साड़ूमल विद्यालय है, बहुत पुराना विद्यालय है, हाँ सियालबाद। फिर मेरे जो बड़े पापा थे वो जयपुर में रहते हैं, डॉक्टर सनत कुमार जी। तो वो पहले सांगानेर में थे, तो बोलते थे कि साड़ूमल पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए हम सांगानेर भेज देंगे। लेकिन हम फिर गुड़गांव गए, सिकोपुर, वहाँ भी हम गए तो 1 दिन में रोकर भाग आए, क्योंकि पास में था। अब हमारे पिताजी ने क्या करे कि दूसरा वाला रोता है, क्या किया जाए बेटा है किसी भी, क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने महाराष्ट्र कुंथुगिरी, जहाँ गंधराचार्य कुंभू सागर जी महाराज हैं, उनका क्षेत्र है, तो वहाँ मैं गया। और यहाँ से वो कम से कम 35 घंटे का रास्ता है ट्रेन से। अब मैं वहाँ गया, वहाँ भी रोया। अब वहाँ से कैसे भागूं, इतने दूर पिताजी भी ले नहीं आ सकते वहाँ भी। फिर लेकिन वहाँ मन लग गया, तो मैं 12 वर्ष से वहाँ पर अध्ययनरत हूँ। वैसे यहाँ से 13पंथी था, लेकिन वहाँ पूरी जो दक्षिण में है 20पंथी आमना है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का मुझे फोर्स नहीं किया, तुम पद्मावती को मानो, तुम पंचामृत करो, कुछ भी नहीं करो। और मेरा भी भाई साहब सचमुच कहूँ कि मैं भी किसी की नहीं सुनता हूँ। वो तो कोई मुझे ग्रंथ का प्रमाण ला करके दे दे तो मैं बात मानता हूँ। वो बोलते ना आगम चक्कू साहू,
साधु की नज़र आगम में रहना चाहिए। ऐसे हम ग्रह वो हमें ये सिखाया गया कि जो तुम्हारी पूर्व में जो भी धारणाएं हैं वो रहने दो, लेकिन जो आगम में मिलेगी तुम पूर्वी की धारणाओं को छोड़ देना और आगम की बात जो है उसको तुम अपना लेना। तो मैंने वही चीज़ किया। फिर मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं कुछ बनूं, लेकिन मैं विद्वान की लाइन में आ गया था वहीं कुंथुगिरी में। तो उन्हें मतलब उनका मतलब था कि मैं विद्वान भी बनूं और कुछ ऐसी टीचिंग लाइन में जाऊं या गवर्नमेंट जॉब में जाऊं जिससे कैरियर व्यवस्थित रहे, यूज में आया। तो मुझे अच्छी लगी क्योंकि आजीविका की चिंता करती, क्योंकि आजीविका नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा। तो फिर मैं इस लाइन में आया और इससे फ़ायदा भी बहुत हुआ, क्योंकि हर विषय में जाकर के उसकी गहराइयों को छूता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर क्या पुण्य कहूँ या योग्यता रही तो मैं इसकी सेवा जरूर करूँगा। इतनी वजह से जय जिनेन्द्र भाई साहब, मेरा नाम निखिल जैन है। मैं मूल रूप से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री पुष्पेंद्र जैन है। उनका हमने इलेक्ट्रिकल्स का बिजनेस है, वहाँ पे दुकान है, उसी को संभालते हैं। मेरा श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में 2015 में जाना हुआ। कारण भी ये रहा कि एक तो मेरे पिताजी स्वयं शास्त्री करना चाहते थे। उस समय मेरे ताऊजी जो पापा के कजिन थे उन्होंने शास्त्री किया था टोडरमल महाविद्यालय से, डॉक्टर संजय जैन भोगांव से। अब वो उनको देख के पापा करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे भेजा। दूसरा कारण ये रहा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उस जगह का माहौल बहुत ये समाज में खराब तरीके से देखा जाता है। व्यसनों में लड़के उस उम्र में जिस समय हम महाविद्यालय में पढ़े वहाँ व्यसनों में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इस कारण से उससे बचाव रखने के लिए मेरी दादी ने और मेरे पापा ने मुझे भेजा था वहाँ स्मारक में पढ़ने के लिए। और मैं सच में स्मारक का अनंत उपकार मानता हूँ कि उसके कारण से मैं उन चीज़ों से बचा रहा। जैसे मैं पहले मेरी परिणति थी, मेरे जिस तरीके का बिहेवियर था, अगर मैं रहता उस समय तो मैं समझता हूँ कि मैं उन चीज़ों में पढ़ सकता था, जो कि मैं बचा रहा। बाद में लॉकडाउन के बाद में ऐसी परिस्थिति बनी, मुझे वापस घर पे आना पड़ा और पापा के साथ में थोड़ा जुड़ना पड़ा। थोड़ी जॉब भी, छोटी मोटी जॉब भी करनी पड़ी साथ में। लॉकडाउन के बीच में आए थे तो उस समय के बाद में मैंने इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स भी किया, लेकिन साथ ही साथ घर में ही रहे, पापा का सहयोग किया। जो क्षेत्रीय स्तर पे तत्व प्रचार का जो कार्य होता था उस संलग्न रहते, यद्यपि माहौल वहाँ खराब है, लेकिन स्मारक के कारण जो संस्कार मिले थे उसके कारण से हम वो उन जो दुर्व्यवहार चलता है वहाँ पे उस चीज़ों से हम बचे रहे। इस कारण से फिर प्रांजल भैया से मेरा संपर्क था पहले से, वो जानते थे, तो उन्होंने जो कांटेक्ट किया और समझते थे थोड़ा बहुत, तो उन्होंने जो भावना प्रचार प्रसार की जो भावना थी उनको समझते हुए उन्होंने कांटेक्ट किया और बताया, यूज के बारे में समझाया। तो उनके थ्रू यूज के से जुड़ना हुआ और तभी से लगभग मैं 1 साल तक लगभग मेरे को इंटरव्यू हुआ था। नवंबर दिसंबर में लास्ट ईयर हुआ था। तभी से लगभग ट्रेनिंग तो अप्रैल से स्टार्ट हुई थी मेरी, उसके तभी से जुड़ा हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें अच्छा करता रहूँ और अपना भी काम करता रहूँ और दूसरों के काम में भी निमित्त बनता रहूँ। ऐसी बात। अभी इसे स्टॉप करो। 7 लोग हैं, 7 लोग अपने खाने के बाद में मिलते हैं, क्योंकि 5-10 हो गए, 5-25 पे रात में तो खाना तो छूट गया। अभी खाने